हेलो दोस्तों। आज हम 11th क्लास की अपनी फर्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। हिंदी में हम इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इसकी एक्सरसाइज 3.1 को हम आज करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे और जैसे जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे हम आपको उन्हें 1 बाय 1 कराते जाएंगे। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 10th क्लास में और 9th क्लास में भी याद किए हुए हैं। तो जिन बच्चों के पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं वे वहां से भी उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द रेडियन मीजर, कि हमें जो है रेडियन मीजर बतानी है, जो रेडियन में माप होती है उसको बताना है। कोरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर्स, इन दी हुई जो डिग्री में हमें माप दी हुई है, ये डिग्री की जो माप्स हैं, डिग्री मीजर्स है, इनको हमें चेंज करना है एक तरीके से। किस में चेंज करना है? रेडियन मीजर्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं कि रेडियन मीजर्स और डिग्री मीजर्स क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ 25 डिग्री, ऐसा आपने टेबल भी याद की थी, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, इस तरीके से। तो जहां पर ये डिग्री होता है तो इसको तो बोलते हैं हम लोग डिग्री मीजर्स, ठीक है। और कई बार आपने उनको पाई में चेंज किया हुआ, जैसे π/2, π/3, है ना। तो जो पाई में वैल्यू होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं रेडियन मीजर्स। तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर जो हमें डिग्री में मीजर्स दी हुई है, हमें इन्हें फाइंड करना है रेडियन मीजर्स में। तो हमें इन्हें पाई में इसका आंसर बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला इसका याद रखना होगा, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, कि जब भी आपको रेडियन मीजर निकालनी हो, रेडियन, है ना, तो रेडियन आपका होगा, जो डिग्री आपकी होगी, डिग्री में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा डिग्री, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर डिग्री में, रेडियन में आ जाएगा। डिग्री में जब आप π/180 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आपका आंसर होगा वो रेडियन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही फॉर्मूला है इसका, और कोई ज़्यादा करना नहीं है हमें कुछ। तो इसका पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 25 की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए डिग्री था तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो अब ये हो जाएगा रेडियन। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे रेडियन, इतने रेडियन। तो ये हमारा इतने रेडियन यहाँ पर हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा रेडियन में हो चुका है अब। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जो अगर कुछ नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल हो रहा होगा तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं और ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो 5 से दोनों नंबर ही डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 से 25 5 बार डिवाइड होगा, और 5 से 180 आपका 36 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। तो यह आपका हो जाएगा 5π/36, 5π/36 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये 5π/36 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका रेडियन। तो 5π/36 रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि जो 20 डिग्री में आपको दिया होगा कुछ भी, जैसे यहाँ पर 25 था हमारा, तो हमें इसमें π/180 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये क्वेश्चन हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक दो फॉर्मूले और यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए डिग्री के साइन को तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट से इक्वल होता है। जो साइन आपको एक निशान दिखाई दे रहा होगा एक डैश का ऊपर, इस डैश को हम मिनट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस डैश को हम लोग मिनट बोलते हैं। और अगर हम बात करें 1 मिनट की, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड। और सेकंड को हम लोग डबल डैश से शो करते हैं, डबल डैश से शो करते हैं, इतने सेकंड हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें मिनट सेकंड वाला हिसाब लगता है। इसको आप घंटा बोल सकते हैं एक तरीके से, कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है दोस्तों। इनके हमें साइन याद करने हैं, डिग्री, ये मिनट वाला एक डैश, और सेकंड वाला डबल डैश, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमारा डिग्री के साथ मिनट भी आया हुआ है,
तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट को डिग्री में चेंज करते हैं। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये -47 डिग्री तो है ही, इस मिनट को जब डिग्री में चेंज करेंगे दोस्तों तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा, 30/60। तो ये इतना हो जाएगा डिग्री। अब कंप्लीट ये डिग्री में हो गया है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हमारा हो जाएगा -47.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 47.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड है, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 1 मिनट को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 60 डिवाइड में आएगा, तो इसलिए हमने 66 को डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो हम 2 की मल्टीप्लाई इस यहाँ 47 में करेंगे तो 94 हमारा आ जाएगा, और 1 को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -95/2 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली डिग्री में हो चुका है। और अब हम इसको चेंज करना है रेडियन में, और रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करनी होती है 180 पाई/180 से, पाई/180 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा रेडियन में। अब हमको बस ये चेक करना है कि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 95 5 से डिवाइड होगा 90 टाइम्स, 19 टाइम्स, और 180 होगा 36 टाइम डिवाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा -19 पाई/36 दूनी 72, तो 19 पाई/72 जो है आपका माइनस का ये आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, -19 पाई/72 इज द आंसर। तो इतने अच्छा, यहाँ पर रेडियन जरूर लिखें दोस्तों, रेडियन यहाँ पर जरूर लिखें इसके पीछे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब इसके जो बचे हुए 2 पार्ट्स हैं उनको आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल पार्ट्स हैं। यहाँ पर डायरेक्टली डिग्री में हमें दिए हुए हैं, तो हमें बस सिर्फ पाई/180 से मल्टीप्लाई करनी है, तो जैसे यहाँ पर 0 कटेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। यहाँ पर 240 डिग्री का थर्ड वाला पार्ट और कर लेते हैं। 240 डिग्री है, तो इजिकल टू हम लिख सकते हैं 240 मल्टीप्लाई पाई/180 रेडियन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, और यहाँ पर 6 से 24 4 टाइम्स और 18 3 टाइम्स। तो इसका आंसर आपका 4 पाई/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आए गए होंगे ये वाले, है ना। तो आप 4th क्वेश्चन अपने आप कर देख सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क होगा। अब हम रेडियन मीजर्स को डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। जी हाँ, रेडियन को डिग्री में, अभी हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया है, अब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहीं से फॉर्मूला हमारा बनेगा, तो फॉर्मूला भी मैं यहीं पर लिखा देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फॉर्मूला कि जब हमें डिग्री निकालनी होगी, डिग्री, तो इधर रेडियन है, तो रेडियन के मल्टीप्लाई में तो जाएगा 180 और पाई जाएगा डिवाइड में, है ना, 180/पाई। तो अगर हमें रेडियन में वैल्यू दी हुई है, जैसे हमारा ये आंसर रेडियन में आ रहा था, तो अगर हमें रेडियन में वैल्यू दी हुई है तो हम उसे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर डिग्री में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखें डिग्री में जो हमारा आंसर आता है वो केवल डिग्री में आता है, उसमें पाई नहीं होता है। तो जब हम उसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हम पाई की वैल्यू यूज कर लेंगे। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7। ठीक है दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में 3.14 वैल्यू दी हुई है तब हम उसका यूज करेंगे, नहीं तो हम 22/7 का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है कि डिग्री को, जब हमें रेडियन को अब डिग्री में चेंज करना होगा तो अब हमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करनी होगी, और फिर पाई की वैल्यू हम 22/7 का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका है, फाइंड द डिग्री मीजर्स। फाइंड द डिग्री मीजर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार आपको डिग्री में आंसर पूछेगा वैल्यूज कोरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मीजर्स। जो आपको रेडियन में मीजर्स गिवन है, यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये आपकी रेडियंस में है, और आपको इनका आंसर जो देना है वो आपको डिग्री में देना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम। तो पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 11/16 रेडियन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/16 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, मैंने आपको बताया है 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हमारा इतने डिग्री हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, देखिए कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, जैसे 4 से 16 4 बार कैंसिल होगा और ये होगा 45 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुना 45/4 और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू होती है। अब देखिए जो 7 है वो अपोन के अपोन में है, तो ये हमारा जो 7 है ये हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। 11 गुना 45 गुना 7 अपोन में 4 × 22, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 22 की 4 में करेंगे तो हमारा 88 आ जाएगा। या अगर हमारा कुछ कट सकता हो तो हम काट भी सकते हैं, चलिए पहले काट लेते हैं, है ना। 11 से 22 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं कटेगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 पंजे 35, 5 आ जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 और 3 31, और यहाँ पर 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये इतने डिग्री, ठीक है, डिग्री हमको जरूर लिखना है, इतने डिग्री। तो 315/8 हमारा डिग्री आंसर आ गया है। लेकिन अभी हम इसको आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो आंसर देते हैं उसको डिग्री के बाद मैंने आपको मिनट और मिनट के बाद सेकंड आपको मैंने बताया है, तो हम लोग आंसर फ्रैक्शन में न दे करके कंप्लीट डिग्री या मिनट या सेकंड में आंसर देते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं आकर के फ्रैक्शन में आता है तो आपको ये करना है कि आपको डिवाइड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, साइड में यहाँ पर ये रफ काम हो जाएगा कि हमें 8 से 315 को डिवाइड करना है। तो देखते हैं कितनी बार डिवाइड होगा। 8 से 315 को हम लोग डिवाइड देंगे तो 8 से 3 बार टेबल चलेगा, 8 3 जा 24, है ना। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 7, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 8 9 जा 72, ठीक है, 8 9 72, तो यहाँ आपका बचेगा 3। तो आपको करना क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 39, ठीक है, एंड 3/8, 3/8 डिग्री। तो यह आपका आ चुका है इतना डिग्री। अब देखिए जो आपका कंप्लीट आया है 39 टाइम्स, इतने डिग्री तो आपका अलग हो जाएगा, प्लस जो आपका ये फ्रैक्शन में डिग्री बना है इस डिग्री को अब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा मिनट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको लिखवाया था क्योंकि मैंने लिखवाया है 1 डिग्री = 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये डिग्री था तो ये कंप्लीट डिग्री, तो डिग्री अलग हो गया है, लेकिन जो फ्रैक्शन में था उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारा मिनट हो गया है। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, यहाँ से हम इसको कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, 4 से 8 2 बार और 4 से 60 15 बार कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 15 3 जा 45/2 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर अभी अगर कंप्लीट नहीं कटता है तो फिर से 2 से 45 को डिवाइड करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लिख देंगे। तो ये 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा तो 1/2 इतने मिनट्स। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने डिग्री को अलग किया था ऐसे हम कंप्लीट मिनट को अलग कर लेंगे। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स प्लस जो हमारा फ्रैक्शन में बचा है उसको फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतने हमारा सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखवाया हुआ है कि 1 मिनट = 60 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हमारा 30 आ जाएगा, तो ये हमारा होगा 39 डिग्री, यहाँ प्लस का साइन था, 22 मिनट एंड 31 जा 30 सेकंड, और यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होगा कि मान लो आपने सेकंड में इसको चेंज किया है और यहाँ पर फिर भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो फिर हम इसको यहाँ पर अप्रोक्स में इसका सेकंड में आंसर दे देंगे, तब भी हम इसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं देंगे दोस्तों। इसका अप्रोक्स में लगभग बोलते हैं हिंदी में, इसका आंसर देंगे। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर 2 ना हो करके 3 होता तो कट जाता, मान लेते हैं यहाँ पर 31 आता आपका कट कर, है ना, तो 31/2 करते 31/2, तो इसका 15 पॉइंट समथिंग, इसका 15.5 इसका आंसर आ जाता, और 15.5 अगर इसका यहाँ पर आंसर आता तो उसको हम 15 लिख सकते थे या 16 लिख सकते थे। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अप्रोक्स में इसका आंसर दे सकते हैं तब, लेकिन आपको ऐसे फ्रैक्शन में इसका आंसर नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो -4, माइनस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माइनस को आप ऐसे ही लिखने देंगे, बस आपको डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी है, और ऐसे ही इसको फ्रैक्शन में अगर बनता है तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, माइनस से नहीं डरना है, माइनस आपका लास्ट में आंसर तक ऐसे ही चलेगा, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में। थर्ड और फोर्थ पार्ट में से मैं आपको थर्ड पार्ट करा देता हूँ, फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हैं फिर।
ठीक है, देखिए जिस पार्ट में आपका यहाँ पर पाई आया हुआ है, तो पाई वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, जिनमें पाई आया हुआ है यहाँ पर दोनों पार्ट में, तो इनमें बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। इजी कैसे हो जाता है वो हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्ट है इसका 5 पाई/3। देखिए मैंने आपको बताया है जब हम इस रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री में तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 180/पाई से, ये हो जाएगा हमारा डिग्री। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पाई तो डिवाइड में पाई आ चुका है, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसका ज़्यादा फ्रैक्शन में जाने की दिक्कत नहीं आएगी। 3 से आपका ये कटेगा 60 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 और 1 0 ये वाली, तो 300 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, 300 डिग्री इसका आंसर हो चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 300 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है क्योंकि 6 से 180 कट जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपके इसके 2 पार्ट छोड़ दिए हैं ये आपको होमवर्क के लिए हैं, ये 2 पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। की एक व्हील है, व्हील बोलते हैं हम चक्र को, ठीक है, या आप पहिया भी बोल सकते हैं क्योंकि पहिया भी कैसा होता है, गोल होता है, चक्र की तरह होता है। तो ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, एक चक्र है जो 360 रिवोल्यूशन 360 चक्कर लगा रहा है ना इन 1 मिनट, या ऐसा मान सकते हैं 360 बार ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे 360 बार क्या कर रहा है, वो घूम रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो हमको ये बताना है कि वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न करेगा, कितना रेडियन वो घूम जाएगा 1 सेकेंड में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जो ने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ जो रिवोल्यूशन है, ठीक है, कौन कर रहा है रिवोल्यूशन, व्हील कर रहा है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील, मेड बाय द व्हील। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थोड़ी लैंग्वेज, चलो यहीं पे लिखता हूँ, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में जो रिवोल्यूशन बना रहा है व्हील, वो कितने बना रहा है, 360। कितने बना रहा है दोस्तों, 360 बना रहा है दोस्तों, 360 बना रहा है। अब हमें बात आना है 1 सेकंड में हमें बात करनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ, देखिए लैंग्वेज ऐसी रहेगी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, देखिए लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर, इसका मतलब ये लैंग्वेज आपकी सेम रहेगी। पहले 1 मिनट का हमें गिवन था और हमें 1 सेकंड का पूछ रहा है, तो पहले हम 1 सेकंड में निकाल रहे हैं। तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। तो जब हम वैल्यू छोटी करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो हम 360 को 60 से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। तो 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 कैंसिल होगा 6 टाइम, है ना, 6 बार। तो ये हमारा 6 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में वो जो व्हील है वो 6 बार टर्न होगा, 6 बार वो घूम जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई चक्र 6 बार घूम रहा है तो देखिए घूमने के लिए हमें पता है कि जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है किसी भी एंगल का, टर्न करता है जब वो, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो उसका एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, हमने उसको थर्ड क्लास के आसपास से उसको पढ़ा है कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री को हम पाई में बात करते हैं क्योंकि हमें जो एंगल बताना है वो रेडियन में बताना है। तो 360 को हम लोग लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, हम उसको सोल्व भी करना सिखा चुके हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, सॉरी पाई/180 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो उसका कितना होता है, 2 पाई होता है। तो अब हमें वही लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, है ना, एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगल होता है, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो कितना बनता है, 2 पाई बनता है। तो अगर एक एंगल, एक चक्कर में 2 पाई कोण बनता है, तो 6 चक्कर में कितने पाई कोण बनेगा, तो ये बनेगा 6 की 2 में गुना हो जाएगी 2 पाई में। ठीक है, सो इन
6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंगल हो जाएगा हमारा 6 की यहाँ पर गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 पाई। ठीक है दोस्तों, 12 पाई। तो इतने रेडियन का आपका यहाँ पर वो एंगल बनेगा 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ने दिया हुआ था कि जो एक व्हील है, चक्र है, वो 360 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। तो अगर 1 मिनट में 360 चक्कर रिवॉल्यूशन वो लगा रहा है, तो 1 सेकंड की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में क्योंकि 60 सेकंड होती है, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड के आपके रिवॉल्यूशन आ चुके हैं 6, है ना। तो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन है, और क्योंकि हमें इसका आंसर देना है पाई में, तो हमें पता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है। तो 6 चक्कर में बनेगा, 6 2 की 2 में पाई में गुना कर देंगे, तो 12 पाई रेडियन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, ये है हमारा फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। फाइंड द डिग्री मेजर्स, हमें जो बताना है वो डिग्री के अंदर मेजर्स बतानी है। ठीक है, हमको इसके डिग्री मेजर्स बतानी है, डिग्री की माप बतानी है ऑफ द एंगल, उस एंगल की सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर पर बनेगा, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर है, एंड आर्क ऑफ लेंथ, और जो आर्क ऑफ लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर है, आर्क ऑफ लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला रन करना होगा। मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा देता हूं। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ। ठीक है, एंगल को हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कोण, एंगल को हम बोलते हैं कोण, आर्क को हम बोलते हैं हिंदी में चाप, और इस लेंथ को हम बोलते हैं आर्क अपॉन लेंथ। ना लिख करके यहाँ पर रेडियस लिख लीजिए आप, आर्क ना लिख करके यहाँ पर रेडियस लिख सकते हैं, और रेडियस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या दोस्तों। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखते हैं क्या हमें को दिया हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर डिग्री मीटर हमें बतानी है, एक एंगल सबटेंड कर रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो फॉर ए सर्कल, एक सर्कल के लिए जो हमें रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। क्या गिवन है हमें गिवन है रेडियस, गिवन है रेडियस। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेडियस आर है हमारी 100 सेंटीमीटर। और जो लेंथ है आर्क की दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर यहाँ पर सेंटर है, और ये रेडियस आपकी हो गई है, ये रेडियस हो गई है आपकी 100 सेंटीमीटर, ये आपकी कितनी हो गई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसमें कोई भी ऐसी लेंथ लेते हैं, मान लो हमने हाथ से यहाँ तक की लेंथ ली है, ठीक है, ये वाली आपने लेंथ ली है, तो इस लेंथ को आप बोलते हैं इसकी आर्क। क्या बोलते हैं? इसकी आर्क। ठीक है, इसे समझाने के लिए आपको रन नहीं करना है, आपने पढ़ा भी है 10th में माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आर्क बोलते हैं। और जो इसकी आर्क की लेंथ है वो कितनी है आपकी 22 सेंटीमीटर है, और आर्क लेंथ को हम लोग ने एल से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। और हमको बताना है दोस्तों एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर्स तो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो हमें ये बताना है इस रेडियस और इस आर्क का यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कोण है ना, हिंदी में बोलते हैं कोण, तो कितना एंगल बनेगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि वी नो डैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल है हमारा 22 और आर है हमारा 100। ठीक है दोस्तों, आर है हमारा 100 है। अब देखिए अगर हमें आंसर लाना होता आपका यहाँ पर रेडियन में, तो रेडियन में तो यहीं से आंसर आपका आ ही जाता है ना। तो आपको आंसर लाना किस में है? आपको आंसर लाना है डिग्री में। और जब हम किसी चीज को डिग्री में चेंज करते हैं तो उसको हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे, ये हमारा आंसर जो होगा शुरू में ये रेडियन में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 22 अपॉन 100 इंटू
180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिग्री में। ठीक है, अब आपको बहुत ही सिंपल है, मैं आपको डिग्री में चेंज करना सिखा ही चुका हूँ, तो आप तो कर सकते हैं। 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा आपका 22 गुना 18 अपॉन में 10 और पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 और अपॉन का 7 दोस्तों ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा इतना डिग्री हुआ। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 5 2 से कट जाएगा 5 बार और यहाँ 18 2 से कट जाएगा 9 बार, तो ये आपका हो जाएगा 9 की मल्टीप्लाई हम साथ में करेंगे तो 9 सत्ते हो जाएगा 63, 9 6 63 अपॉन 5 इतने डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए जो डिग्री आया है ये अभी हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है और मैंने आपको बताया कि डिग्री हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 5 से देखिए छोटी सी डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 12 बार कंप्लीट कटेगा, 12 पंचे 60, तो इतने डिग्री तो अलग हो जाएंगे, प्लस हमारा जो 60 से आगे बचेगा 3 डिग्री, तो 3/5 आपका अलग हो जाएगा। देख सकते हैं आप 12 पंचे 60 और 3 63/5। अब ये जो डिग्री है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों 60 से, तो ये आपका हो जाएगा इतना मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना मिनट हो जाएगा। और 5 से 60 आपका कटेगा कितनी बार? 12 बार। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट, और यही आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो डिग्री मेजर्स है एंगल की वो कितनी आई हमारी? 12 डिग्री 36 मिनट आ चुकी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार दोबारा जरूर करें, और अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उसको रिपीट करके वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है उसने इसमें कहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, तो फिर से 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन की अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हमको दिया हुआ है कि जो डायमीटर है हमारा d इजिकल टू वो है हमारा कितना? 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि d 40 सेंटीमीटर है तो r कितना हो जाएगा? देखो d बराबर होता है 2r, तो 2r इजिकल टू 40 सेंटीमीटर, तो 2 से 40 कटेगा आपका 20 बार, तो r आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो r आपको यहाँ से पता चल गया है। अब क्वेश्चन ने आगे आपको आया है कि द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। जो कोड है उस कोड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कोड को हम बोलते हैं l, तो l आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, कि जो कोड की माइनर लेंथ की आर्क आपको बतानी है। दोस्तों यहाँ पर आर्क ऑफ लेंथ नहीं दी थी, आपको कोड की लेंथ दी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड इजिकल टू कितना है? 20 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ कोड। इस लेंथ ऑफ कोड हिंदी में बोलते हैं हम लोग जीवा की लंबाई। ठीक है, कोड को हम लोग हिंदी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कोड है हमारा, कोड को हम लोग हिंदी में जीवा बोलते हैं दोस्तों, जीवा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कि कोड को हम लोग जीवा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार इसकी फिगर बना के। देखिए इस तरीके से यहाँ पर होगा कि ये हमारा सर्कल है। ठीक है दोस्तों, इस सर्कल का जो डायमीटर है, मान लीजिए इस तरीके से इसका डायमीटर या इसका सेंटर है, तो जो कंप्लीट डायमीटर था वो 40 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से जो यहाँ तक की रेडियस होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर ये सी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। उसके अलावा उसने कहा जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो कोड है वो तो हमें बताना है, तो उसने जो कोड की लेंथ दी हुई, लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारी कोड है, इस कोड की जो लेंथ है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर, और इससे हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, तो ये भी रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर से, सेंटर को ओ पढ़ सकते हैं, तो सेंटर से कोड तक की डिस्टेंस जो होती है, सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, और ये आपका 20 सेंटीमीटर कोड की लेंथ है। और हमसे जो उसने पूछा है वो हमने पूछा है कि माइनर आर्क की कोड की लेंथ है ना, ये हमारा माइनर आर्क हुआ, ये वाला इतना पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनर आर्क हुआ। ठीक है दोस्तों,
और अगर हम ऊपर वाले की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं लघु अक्ष और दीर्घ, है ना, लघु और दीर्घ बोलते हैं। तो जो हमारा ये माइनर आर्क है, इसकी हमें लेंथ बतानी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कोड है इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं दोस्तों, ए बी। अब आप देख सकते हैं कि जो ओ ए बी ट्राइंगल यहाँ पर बन गया है, उसकी तीनों ही साइड जो है वे 20-20 सेंटीमीटर की हो गई है। और अगर किसी ट्राइंगल की तीनों ही साइड इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल। और दोस्तों हमें पता है इक्विलेटर ट्राइंगल में जो एंगल हमारा होता है, एवरी एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसलिए एंगल हमारा 60 डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, इस ओ ए बी ट्राइंगल में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ए बी भी आपका 20 सेंटीमीटर है। और अगर सभी चीज़ें 20 सेंटीमीटर है तो हम लोग यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। सो अगर ऐसा है तो एंगल जो हमारा होगा थीटा वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमें थीटा पता है, आर पता है, तो हम लेंथ ऑफ आर्क जो हमारी एल है उसको फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। सो ऐसे लिख सकते हैं, वी नो डैट, कि हम जानते हैं कि थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। और थीटा हमारा 60 है और जो एल है वो हमको फाइंड करना है और आर हमारा 20 है, ठीक है दोस्तों। और जो हमें बताना था तो 60 डिग्री था यहाँ पर ये, और डिग्री को हम इसमें चेंज काय में करते हैं, पाई में चेंज करते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई में जाएगा तो एल बराबर हो जाएगा 60 गुना 20। और इसको जब हम पाई में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ठीक है। और जब हम इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 60 से कटेगा हमारा 3 बार। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3 इतने सेंटीमीटर। या आप यहाँ डायरेक्ट भी इसको चेंज कर सकते हैं, इजिकल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, इतने रेडियन। क्योंकि जो फॉर्मूला ये अप्लाई होता है रेडियन में अप्लाई होता है, तो ठीक है, यहाँ से करेंगे तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ भी पाई अपॉन 3 आया है, तो आप यहाँ से ये दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसको हम लोग देखते हैं। इफ इन 2 सर्कल्स, इस बार हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, जो आर्क हैं उनकी सेम लेंथ है, सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। लेकिन जो सेंटर पर एंगल बन रहे हैं वे दोनों अलग अलग बन रहे हैं। तो हमें रेशो बताना है उनकी रेडियाई का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, 2 सर्कल्स की यहाँ पर बात हो रही है और दोनों की रेशो बताना है रेडियाई का, रेडियस का। तो सबसे पहले हम दोनों सर्कल्स की रेडियस को R1 R2 मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट R1 एंड R2, ठीक है, आर रेडियाई लिखते हैं, ठीक है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। जो 2 सर्कल्स हैं उनकी जो रेडियाई है वे R1 और R2 हैं। और अब क्वेश्चन ने क्योंकि दिया हुआ है कि जो लेंथ है, सब जो आपकी आर्क की लेंथ है वो कैसी है, आपकी इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपकी आर्क ऑफ लेंथ इक्वल है, गिवन है यहाँ पर जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ इज इक्वल है, ठीक है, लेट इज इक्वल टू एल। उसको हमने क्या मान लिया है, एल मान लिया है दोस्तों। आर्क लेंथ को क्या पढ़ लिया है हमने, एल पढ़ लिया है। और जो एंगल बन रहे हैं वे हमारे बन रहे हैं 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एंगल्स θ1, पहले वाले का θ1 मान लेते हैं जो हमारा 60 डिग्री है। तो इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये कटेगा 3 टाइम्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है दोस्तों। एंड θ2 आपका दिया हुआ है 75 डिग्री, तो हो जाएगा आपका 75 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये आपका डिवाइड होगा 15 से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
15 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15 पंजे 75 और 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो ये आपको हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई बटे 12 रेडियन, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास देखिए दोनों एंगल आ चुके हैं, रेडियस आपकी तो अलग अलग है और आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आपकी सेम है, ठीक है। तो अब हम बी कोज लिखते हैं यहाँ पर, देखो जो लेंथ है वो इक्वल है, तो दोनों का जो फॉर्मूला बनेगा एल इजिकल टू, पहले में बनेगा आपका, देखिए एल बराबर होता है आर थीटा, क्योंकि थीटा बराबर होता है आपका एल अपॉन आर, ठीक है। मैंने आपको लिखा दिया है यहाँ पर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था ऊपर भी, थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर, तो यहाँ से एल इजिकल टू हो जाएगा आर इंटू थीटा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उसे लिख रहा हूँ बी कोज एल इजिकल टू आर थीटा एंड एल इज इक्वल, और एल आपका इक्वल है, सो तो फॉर्मूला आपका बनेगा R1 थीटा 1 इजिकल टू R2 थीटा 2, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोनों में ही जो लेंथ है आर्क की वो इक्वल दी हुई है, तो पहले से फॉर्मूला R1 थीटा 1, दूसरे से R2 थीटा 2, दोनों में ही L है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब जो आपका R1 है वो तो R1 ही है, ठीक है, और जो थीटा 1 है, थीटा 1 की वैल्यू आपकी पाई अपॉन 3 है इजिकल टू R2, और थीटा 2 की आपकी जो वैल्यू है वो है आपकी 5 बाई अपॉन 12। तो यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, देखिए R1 R2 का आपको रेशो बताना है, तो R2 इधर डिवाइड में आएगा, तो R1 अपॉन R2 इजिकल टू 5 पाई अपॉन 12, ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और पाई आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई से पाई आपका कैंसिल होगा, और 3 से 12 4 बार डिवाइड होगा, तो R1 रेशो R2 जो आपका होगा वो 5 रेशो 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ था कि दो सर्कल्स हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग हमने R1 R2 पढ़ ली है, तो दोनों ने कहा था जो एंगल है वो 60 और 75 डिग्रीज है, उनको हमने पाई में कन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है। और आपकी जो क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है, तो एल इजिकल टू आर थीटा दोनों में ही सेम फॉर्मूला लगेगा, और दोनों को हम लोग इक्वल रखेंगे, और कंपेयर करने पर R1 R2 का रेशो यहाँ से हमें फाइंड हो गया है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो पूरी देख कर जाना, और वीडियो को आप लोग फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ेंगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें जिस बच्चे ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसको जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया हुआ है फाइंड द एंगल्स इन रेडियस, जो एंगल्स है वो हमको रेडियन में बताना है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन ने देखिए हमें क्या दिया, उसने कहा कि जो एंगल है वो फाइंड करना है रेडियन में, तो रेडियन में हमको एंगल बताना है, ठीक है। पाई की फॉर्म में हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, जो पेंडुलम देखिए दोस्तों आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में जिसमें पेंडुलम ऐसे लटका हुआ होता है, अगर पेंडुलम भी ना हो तो आप सुई भी मान सकते हैं, जो घड़ी की नीडल होती है सुई, ठीक है, टाइम दिखाने वाली, उसको भी आप ले सकते हैं, वो लटकी हुई है, स्विंग्स का मतलब है झूल रही है ना, झूलने का मतलब लटकी हुई है, जो घड़ी में होती है सुई या पेंडुलम। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, ठीक है, या आपका यहाँ पर पेंडुलम है या सुई है, तो ये आपकी यहाँ तक ऐसा होती है, तो इसको आप बोलते क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है। ये इधर चलेगी, इधर कैसे भी आपकी घूमती है, ऐसे जैसे सुई आपकी ये घूमती है इधर ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका बनता है सर्कल। तो इस जो नीडल की लेंथ होगी, या आप पेंडुलम बोल सकते हैं, पेंडुलम की जो लेंथ होगी जो स्विंग करेगी, इससे आपका क्या बनता है, सर्कल बनता है, और इस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है आर, रेडियस आर, जो कि आपका 75 सेंटीमीटर है दोस्तों। और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, आर्क ऑफ लेंथ आपको दी हुई है, और आर्क ऑफ लेंथ आपको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ हम बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं दोस्तों, एल बोलते हैं। तो पहले पार्ट के लिए आपको एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एंगल की, फाइंड द एंगल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जैसे लिख सकते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन
आर, और थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लेंथ आपकी 10 है, आर का आपका 75 है। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 2/15 रेडियन आपका यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर आ चुका है। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके लिए एल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज इक्वल टू 15/75। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/5 टाइम्स, तो 1/5 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आपका इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है इसका आपका 21 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपका क्या गिवन है, एल इजिकल टू 21 सेंटीमीटर है। सो थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर इजिकल टू 21/75। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 से 7 बार, और 3 से यहाँ पर ये 25 बार, तो ये जाएगा आपका 7/25 रेडियन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखना है क्वेश्चंस को, करना है समझकर। और आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जो बटन है उसको जरूर दबा दें, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जो हमने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं उनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उन्हें हमें बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 11th क्लास के बच्चों के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है हमारा 9536971288, ठीक है। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरा नाम, अगर कोई नया बच्चा है जो कि मुझसे अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मेरा नाम है दोस्तों विवेक सिंह, ठीक है। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, बाय।